अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले तो सबको जुमा मुबारक, रमज़ान का पहला जुमा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आ, ये रहे जी आज के लेवल्स जो हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग हमें दे सकते हैं, जहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली हम आके देखेंगे। अगर मार्केट को रिजेक्शन देती है और वहाँ से कोई एविडेंस आता है तो हम बाय या सेल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर ये करना चाहता हूँ कि आपने ना एक चीज़ समझनी है। क्योंकि जब मैं ये लेवल ड्रॉ कर रहा था ना अभी आप लोगों के लिए, तो मैं हर सुबह या जब भी आके पहले जब लेवल आप लोगों के लिए निकालता हूँ तो आके मार्केट में स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको लेवल्स देता हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है जी। अब इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब कल वाले जो हमारे लेवल्स थे वो लेवल वन फॉर एग्जांपल यहाँ पर था, तो लेवल टू 1000 पिप्स या 100 पिप्स की दूरी पे था। मतलब लेवल वन टू सेल ये, लेवल टू टू सेल ये। ठीक है। अब ऐसा क्यों था जी? मार्केट वॉल्यूम, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फॉर्मेशन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम डे ट्रेडर हैं तो हमने डे ट्रेडर के हिसाब से देखना होता है कि भाई कल की मार्केट ने या उससे पहले मार्केट ने हमें क्या स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपने लेवल्स निकालते हैं कि यार इस लेवल पे, इस एरिया पे मार्केट में रिस्पॉन्स हुआ था, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर पुट हुए थे, तो उस ऑर्डर्स को, उस लेवल को डेली बायस पे यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर मार्केट आके दोबारा आपको रिजेक्शन या आपको ट्रेड दे सकती है। ठीक है। अब आपके सामने ये मैंने 15 मिनट का चार्ट किया। अब ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन क्यों करता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ में आए कि यार हम लेवल्स ऐसे ब्लाइंड ही नहीं लगाते। अभी मैंने H4 के हिसाब से लगाया है। ठीक है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जी लेवल वन। अब ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जी, बिल्कुल है। वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जब तक ब्रेक नहीं करेगी, सेलेबल, सेलेबल, 100% सेलेबल। कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रही है, 100% सेलेबल है। अब मार्केट में ये आपके पास डिमांड है जी, बिल्कुल है डिमांड। अभी तक प्लेएबल है, प्लेएबल है। ब्रेक हुई नहीं हुई, ये अब H4 की रेंज लगी है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 तक कितने हो गए जी? 36। मतलब 1.5 डे से मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर है। तो जब तक 1.5 से इस रेंज के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो इस लेवल या इस रेंज के अंदर का वॉल्यूम है। ठीक है जी। तो ये वाली रेंज हमारे लिए प्लेएबल है, बिल्कुल प्लेएबल है। यहाँ पर आएंगे, अगर कोई एविडेंस आएगी तो हम यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर ये रेंज मार्केट ने एवेंचुअली आकर सिर्फ बनाई ही 5020 से और 4955 के बीच है, तो 700 पिप्स के अंदर, तो भाईजान दिस इज़ गुड थिंग फॉर अस। ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि इससे पहले जो मार्केट आपकी रेंज बना रही थी, फॉर एग्जांपल जो कल वाली रेंज बनाई थी, तो मार्केट की कल वाली जो रेंज थी वो बनी हुई थी 5042 से 4843, मतलब 2000 पिप की रेंज। तो अब 2000, आज अगर 700 पिप्स की रेंज है तो मेरे जो लेवल्स होंगे वो 700 पिप्स के हिसाब से होंगे, ना कि 2000 पिप्स के हिसाब से। नहीं जी, ये वाला लेवल है, ये वाला बड़ा अच्छा लेवल है, फॉर एग्जांपल ये वाला बहुत अच्छा लेवल है। ऐसा नहीं कि ये लेवल अच्छे लेवल नहीं हैं। ऑफ कोर्स ये एक मेजर टाइम जोन के, एक मेजर वॉल्यूम के लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर मार्केट इन केस अगर बाहर निकलती है, यहाँ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। पर उससे पहले हमारे इंटरनल लेवल्स का ब्रेक होना या प्ले होना, ये एक कंडीशन रहता है। ठीक है। तो जब भी आप अपने लेवल्स करते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से किया करें। आज सुबह सुबह फिर एक और ज्ञान हो गया। मुझे कल कोई बोल भी रहा था सर लेक्चर हो गया, बट एनी हाउ आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आता होगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आती होंगी और आप देखते होंगे कि यार कि कुछ ना कुछ हमें एक सीखने को या समझने को मिलता है। मत सीखो यार, मत सीखो। कुछ लोगों को ये बातें भी नहीं पसंद कि भाईजान आप हो कौन हमें सिखाने वाले, हम सीखे में? भाई सारे सीखे हुए हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट अकल की बात, समझ की बात अगर ले लेंगे तो अब प्योर एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, तो आई होप कि फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलें जी, ये आपके आपके लेवल है। अब आपसे इतना बड़े लेक्चर करते करते बीच में जो हमारा डेली का पीवट था वो इतना प्यारा हमारा प्ले करके चला गया। बट क्या करें, क्या करें, तो क्या करें।
ये लें जी, आज का तोहफ़ा आपका। इसके ऊपर हम बुलिश देखेंगे, ये हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ोन है, यहाँ पर आता है कोई रिजेक्शन, कोई एविडेंस आता है तो ट्रेड कीजिएगा। ये आपके लेवल है आज के। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय टाटा। मिलते हैं आज इंशाल्लाह। अब मैं सोच रहा हूँ कि 11 बजे से 12 बजे की आज स्ट्रीम कर लूँ 1 आवर, क्योंकि आज जुमा है, या तो फिर जुमे के बाद 2 आवर्स करूँ। तो लेट्स सी क्या मूड मेरा बनता है, बट इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर, ठीक है? बट अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।